श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। देखिए, प्रेमी ने पूछा है कि कर्मों का फल कब और कैसे मिलता है। कर्म करने में तू आजाद है, लेकिन भोगने में तू परतंत्र है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। कर्म करने में सब आजाद हैं, लेकिन भोगने में परतंत्र होना पड़ेगा। वो कब कैसे मिलेगा तो संत महात्मा लोग बता देते हैं कि कैसे मिलेगा, लेकिन अपना साधारण इंसान ये नहीं जान पाता है कि कैसे मिलता है। जैसे बताया कि देखो, एक बार क्या हुआ, एक चील जो थी वो सांप को अपनी चोंच में दबा करके, मरे हुए सांप को, आधा मरा हुआ सांप था, उसको चोंच में दबा करके उड़ती हुई जा रही थी चील। अब एक दूध वाला बाल्टी भर के दूध लाया था, और वो बहुत थक गया था, लेकर के जा रहा था दूसरे गांव में। वहां पर राजा के वहां खीर बनने वाली थी, उसी के लिए बाल्टी भर के दूध ले जा रहा था। अब वही वो पेड़ के नीचे बैठ करके थोड़ा सा हटाने लगा, इतने में उसकी आंख लग गई। दूध खुला रखा था, और चील भी सांप को लेके जा रही थी। वो धीरे धीरे थक गई, तो वही पेड़ के नीचे वो भी सहकाने लग गई। अब सांप जो था उसका मुंह तो चील के मुंह में था, इसलिए वो दर्द के मारे जो उन्हें तड़प रहा था। अब सांप के मुंह से दर्द के मारे जो लार टपकी, वो जाकर के किस में गिरी, बाल्टी के दूध में। अब बेचारे सभी अनजान हैं, नहीं जानते थे कि जौन है कि ये कि दूध में क्या पड़ा है, कुछ भी नहीं। वहां खीर बनने की तैयारी हो रही थी, सब भोजन बन चुका था बढ़िया। अब खीर बनने की तैयारी हो रही, जैसे ये दूध लेके पहुंचा, उठा करके उसको खीर में डाल के खीर तैयार हो गई। वही खीर सबको जब खाई, सब लोगों ने खाई, तो सबके सब लोग क्या हुए, मर गए। अब बड़ी राजा की बददुआ सब लोग देने लगे कि बड़ा हत्यारा राजा है, इसने क्या खिला दिया, सबको जहर खिला दिया, ऐसा ऐसा सब लोग कह रहे थे। अब राजा को भी कुछ नहीं पता, दूध वाले को भी कुछ नहीं पता, सब परेशान थे। क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ से क्या हो गया, कैसे हो गया, सब परेशान थे। अब उधर भगवान के वहां भी ऐसे चल रहा था। राजा भी परेशान होकर के, राजा का भी अटैक पड़ गया, वो भी वहीं पहुंचा जाके दरबार में। अब पहुंचा जाके तो सब राजा कह रहे थे इसका जौन है, इसका फल किसको दिया जाए। इसका फल राजा भी अनजान था, और वो दूध वाला भी अनजान था। और चील तो वो तो विवेक उसके अंदर होता ही नहीं है, वो तो अपने भोजन के लिए सांप को ले गई थी। तो किसको दिया जाए फल, किसको दिया जाए, सब बहुत परेशान थे। तो भगवान ने कहा, जाओ, जहां से ये प्रश्न आया वहीं पर ही उत्तर मिलेगा। तो अपने एक पार्षद को भेजा नीचे धरती पर, कहा जाओ पता करके आओ कैसे इनको फल दिया जाए। तो वो पार्षद साधारण सा रूप बनाया और कहने लगा, इधर उधर घूमने लगा कैसे क्या करे। और एक नगर के पड़ोस वाले नगर में गया, कहा कि यहाँ के राजा कौन है, हमको उनसे मिलना है, जरा बता दो। तो वहां पर 2-4 स्त्रियां बैठ करके बातें कर रहे थे। उसमें से स्त्री बोली, कहने लगी, अरे अरे, राजा का मत पता लो, बड़ा राजा हत्यारा है, वो तो अपने घर में दावत करवाता है, पता नहीं क्या जहर खिला देता, लोगों को मार डालता, बड़ा हत्यारा राजा है। अब भाई वो पार्षद आया था, वो तुरंत भगवान के पास पहुंचा, कहा भैया, राजा भगवान से कहा कि धर्मराज से कि ऐसा ऐसा बताया। तो धर्मराज ने कहा, लो इंसाफ हो गया, ना राजा ही इसका कर्म का गुनाहगार है, ना चील ही है, ना दूध वाला है, लेकिन जो दूसरे की निंदा कर रहा है, जानता भी नहीं है लेकिन फिर भी कहे जा रहा है, उसी को ही इसका फल मिलेगा। इसका पाप का जितना भी लेखा जोखा सब उसके पास जाएगा। ऐसे ही कर्मों की गति बहुत गहन है, कब क्या हो जाए। इसलिए जो ज्ञानी होता है वो विचार के कार्य करता है। ज्ञान का मतलब ये नहीं कि उसके मस्तक पर लिख जाए कि ये बहुत बड़ा ज्ञानी है, या उसके कपड़ों पर लिख जाए, नहीं, उसके विचार में रहता है। जो भी बात करेगा, जो भी कार्य करेगा, उसमें उसके अंदर गुणगाही दृष्टि होगी, लंबा विचार होगा, दूर तक सोचने की शक्ति। देखो, राम को भी तो यही ज्ञान दिया है उनके गुरु ने, समझाया कि कोई भी कार्य करने के पहले ही इंसान को ये विचार कर लेना चाहिए कि अगर इसी समय मेरी मृत्यु हो जाए तो हमारी क्या गति होगी, हमारा क्या होगा, हमारे कैसे उद्धार होगा, हमारा कौन सी योनि में जाएंगे। अगर एक बार अपने मन में वो विचार कर ले, सोच ले मन में कि हम जो भी कर रहे हैं इसका फल हमको ही भोगना पड़ेगा और दूसरा कोई नहीं भोगेगा, तो वो तुरंत ही मुक्त हो जाता है, तुरंत ही हट जाता है। लेकिन इंसान क्या करेगा, उसी समय उसकी मति मारी जाती है।
तो कर्म का फल कब आता है, कैसे आता है, ये अनजान बन के भगवान ने कहा कोई नहीं जान पाता। लेकिन संत महात्मा बताते हैं कि देखो कि जो भी कर्म आ रहे वो हमारे किए हुए ही आ रहे हैं, कुछ भी भगवान अपनी तरफ से नहीं देता है। देखो राम को वनवास हुआ, राम के पिता के प्राण गए तो क्यों गए? देखो श्रवण कुमार के पिता ने कैसे उनको श्राप दिया था ना कि देखो जैसे हम अपने पुत्र के वियोग में प्राण दे रहे हैं ऐसे तुम भी छोड़ो। तो राम को देखो वनवास जाना पड़ा कि नहीं? क्या राम ने किसी को दिया था? लेकिन कहीं न कहीं घर में, परिवार में पुत्र का पिता को, पिता का पुत्र को, माँ को, परिवार में कहीं न कहीं कैसे न कैसे जुड़ा होता है। कर्मों की गति बहुत ही गहन होती है, इसलिए विचार के काम करने चाहिए कि हम कोई भी कर्म से छूट नहीं सकते। हम नहीं जानते, हम तो रोज बतलाएंगे, हमने तो कभी किसी साथ बुरा किया ही नहीं, हमने तो किसी को सताया ही नहीं, हमसे ऐसा हुआ नहीं। लेकिन भगवान ने कहा हुआ जरूर है। भगवान सब कुछ देखने वाला, सब कुछ जानने वाला है, इसलिए भगवान कहते कोई नहीं छूट सकता है। किसी समय भी कर्म का फल तुम्हारे सामने आ सकता है, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है ना कि तुमने क्या किया कल का, तुम्हें कुछ याद नहीं है। ये तो संतों के पास जब बैठा जाए वो हमें बताएं तो समझाएं। जैसे एक महात्मा बुद्ध का शिष्य जो था तो वो ज्ञान सुन रहा था बैठा हुआ, वहां पर सत्संग चल रहा था, बैठ के ज्ञान सुन रहा था। और ज्ञान सुनते सुनते वो भी बहुत बड़ा ज्ञानी बन गया, वो भी सत्संग भजन करने लगा। तो सब लोगों ने आकर के, कई लोग आते थे, मिलते जुलते थे। एक दिन एक ने प्रश्न किया कि आपको शादी नहीं करनी है, गृहस्थ में नहीं बसाना है अपना? कहा नहीं, अब हम इस जंजाल में नहीं पड़ेंगे। क्यों? कहा इसलिए कि बड़ी भगवान की कृपा हुई है जो हमको ये सुधि आई है कि हमको क्या करने के लिए हम धरती पर आए हैं, क्या हमारा कार्य है, कैसे। तो कहा कैसे तुमको सुधि आई? कहा जब हम गुरु की शरण में गए तब हमको याद आया कि हम आज के 7 जन्म पहले ही हमारी योनि सांप की थी और हम पानी नदी के किनारे रहते थे, वहीं पर एक मेढक रहता था। तो उसमें जब हम गए पानी पीने के लिए उधर, तो उस मेढक को देख करके हमने उसको खा लिया। तो मेढक ने कहा अगर हम सांप होते तो हम इसको खाते। ऐसे करके कभी हम मेढक बनते, कभी वो सांप बनता, कभी हम सांप बनते, कभी वो मेढक बनता। ऐसे करते करते हमारे 7 जन्म बीत गए। 7वें जन्म हम सांप बनकर निकलते हुए जा रहे थे तो वहां पर संतों की टोली जा रही थी बैलगाड़ी, और मेरे ऊपर से निकल गई, जिसके कारण ही हमारा उद्धार हो गया, मनुष्य का शरीर मिला। अब हमको सब याद आ गया है, अब हमको ये जंजाल में नहीं फंसना। ऐसे हम लोग क्या है, दूसरे को देख करके शिक्षा ले ले कि ये देखो संसार में जो भी हो रहा है सब कर्म के कारण हो रहा है। तो कर्म करने में हम, भगवान ने बताया, होशियार हो जाए ना, होशियार बन जाए। अब ऐसे कर्म ना करें। पुराने कर्म तो हमारे गुरु खत्म कर देता है कि जैसे हम गुरु शरण में जाते हैं, गुरु कहते हैं तुम्हारे सारे कर्मों का विन्यास हो गया, खत्म हो गए, जलाकर हमने राख कर दिए, तभी तुम गुरु के दरबार में आए हो। लेकिन भगवान ने कहा जो हमारे अंदर पड़ा रहता है कि अभी हमने ऐसा कर दिया था, वैसा किया था, याद कर लेते हैं हम बैठे बैठे, कभी किसी के कहने से, कभी सुनने से, किसी को देखने से, तो वो फिर भगवान ने बताया फिर भी नए कर्म तैयार हो जाते। फिर वो हमको काटने के लिए भगवान हमको ज्ञान देता, विचार देता, लेकिन हम वहां पर मेहनत नहीं करते। जैसे अर्जुन को ही रख लो, अर्जुन ने इतना बड़ा युद्ध किया, सब लोग उनको समझा रहे थे, अर्जुन को, युधिष्ठिर को समझा रहे थे कि तुमने कुछ भी नहीं किया, सब भगवान का चक्र सब काम कर रहे थे। बर्बरीक ने भी आकर बताया उनको, ऊपर से खड़े होकर वो देख रहे थे, पेड़ पर उनका सर रखा हुआ था बर्बरीक का। उनका मन था ना कि हम पूरा युद्ध देखेंगे, देखने के लिए भगवान ने उनका सर पेड़ पर रख दिया था। और उन्होंने देखा और कहा कि देखो भैया तुम तो कुछ नहीं कर रहे थे, तुम तो ऐसे खेल रहे थे जैसे छोटा सा बच्चा पतंग की सीख से धनुष बनाए और उसी का तीर बना के खेले, ऐसे तुम कर रहे थे। जो भी किया सब भगवान ने किया, लेकिन मान लिया तो उन्होंने कहा हम अश्वमेध यज्ञ करेंगे, हमको ये ब्रह्म हत्या लगी, गुरु हत्या लगी है, जो है घर में बड़े लोगों की हत्या लगी हुई है। तो इसलिए मान लेता है इंसान, इसीलिए उसको कर्मों को भी भुगतना पड़ता है। और गुरु कहते हैं कर्म का फल कैसे मिलता है? अड़े वक्त पर भी मिलता है। सबको भगवान ने बताया कि जब उसको सख्त जरूरत होती है तभी गुरु कहते ज्ञान चला जाता है। बहुत ज्यादा होशियार जो होते, बहुत ज्यादा ज्ञानी ध्यानी होते, उन्हीं पर ही असर होता है।
और नहीं तो भगवान ने कहा समय पर ज्ञान चला जाएगा, क्योंकि उसका कदर, जो लोग कदर नहीं करते हैं तो वो चीज चली जाती है। ऐसे ही कर्म भी, कर्म का फल हमको किस समय मिलता है? जब हमको गुरु कहते कर्म पूरे तैयार हो जाते हैं। जैसे फल होता है, फल हमको अच्छा कब लगता है, कब खाया जाता है? जब वो पक के तैयार हो जाता है, तब हमको मिलता है, खाने को बाजार में आता है। ऐसे कर्मों का फल भी तभी मिलता है जब तैयार हो जाता है, लेकिन कब तक वो तैयार हो हम नहीं जानते। जैसे कंस का देखो बताया कि जब वो वासुदेव ने कहा कि इनके जितने भी पुत्र होंगे देवकी के, हम तुमको ला करके जो उन्हें दे दिया करेंगे। पहला पुत्र लेकर के जब आए तो कंस का मन, उसके अंदर मन में विचार आ गया कि ये मेरा भांजा है, इस अबोध बच्चे ने क्या बिगाड़ा है, लाओ इसको छोड़ दे, हमको डर है तो किससे है? 8वें बच्चे से। लेकिन अब भगवान ने कहा इसका घड़ा लेकर भरेगा नहीं तो मृत्यु होगी कैसे? इसलिए लीला रची महाराज ने आकर के उनकी बुद्धि को भ्रमित कर दिया। कहा कि जौन है इसमें क्या पता कौन पहला है कौन आखिरी, ये फूल दे करके बताया, इसमें से पंखुड़ी देखो, इधर से गिनो तो ये आखिरी है और इधर से गिनो तो ये आखिरी है। ऐसे ही उसने समझ लिया कि अब उसने सारे बच्चों को मारता गया, धीरे धीरे उसके पाप का घड़ा बढ़ता गया। अब हमारे गुरु तो इसलिए मिले हैं कि बीती ताहे विचार दो, आगे की सुध लो। जो भी किया तुमने किया, अनजाने में किया, सपने में किया, आज तो जागो, आज तो समझो। अब तो फल के लिए गुरु कहते ऐसे कर्म ना करो जिनका फल तुम्हें भोगने में बड़ा ही पश्चाताप हो। कहीं तुम्हारी ऐसी दशा ना हो जाए कि फल तुम भोग भी ना पाओ, लौट के तुमको फिर से जन्म लेना पड़े। इसलिए भगवान ने कहा कोई भी कर्म अपना करो ही नहीं, कर्म करते ही पहले ही भगवान का विचार करो कि जो भी कर्म है, भगवान ने गीता में भी बताया है कि जो निष्कामता में रहता है उसको कोई कर्म का फल नहीं मिलता। उसको कोई भी, भगवान ने कहा मैं कर्तापन में नहीं डालता हूँ, कोई कर्म का फल नहीं मिलता। कैसा भी कर्म करे, चाहे भगवत वाला कार्य करे चाहे संसार का करे, क्योंकि सबसे पहले ही वो भगवान को सौंप देता है, भगवान को आगे कर देता है। तो भगवान ने कहा उसके कोई कर्मों का फल हम नहीं देते हैं, क्योंकि इस संसार में कैसे जो भी फल मिले हैं सब इच्छा और कामनाओं के कारण। करते धरते हम कुछ नहीं है, लेकिन हमारे मन में कुछ ना कुछ आ जाता है, कर्ता भाव। इसी कर्ता भाव के कारण कर्म का फल हमको मिलता, लेकिन मिलता कब है? जब कर्म पूरा तैयार हो जाता। जैसे नर्स ने बता दिया कि बच्चा है गर्भ में, लेकिन धरती पर कब आएगा? जब वो 9 महीने का हो जाएगा। ऐसे ही कर्म हमको मिलता, लेकिन हम अनजाने, हमको नहीं पता है कि कर्म हम पर कब हावी होगा। इसके लिए हमको एक तो मजबूत होकर बैठना है कि कुछ भी हो सकता है इस संसार में, और दूसरी बात यह है कि कर्म का जो कर्म है वो हमको अब अपने नील कर देने चाहिए। पहले जो भी किया हमने सपने में किया, अनजाने में किया, हमको नहीं पता था, लेकिन आज गुरु हमको समझा रहा है कि कर्म कैसे है, बरगद के पेड़ की तरह, पीपल के बीज की तरह, बरगद की बीज की तरह, पीपल के बीज की तरह वो कभी भी आ सकता है। इसलिए हमको विचार के काम करने हैं कि अब ऐसे कोई कर्म हमसे ना हो जिसका फल भोगने में हमको बड़ी ही समस्या है। इसलिए तरह तरह से संत महात्मा हमको समझाते हैं, तत्व ज्ञान दे करके बताते हैं कि तुम अपने हाथी रूपी मन को अपने जौन है समझ लो कि ये बार बार आकर के कैसे जंगल में फंस जाता है। जंगल कौन सा? यही मोह ममता का जंगल है। इसी में अपने मन को फंसा लेता है, हाथी की तरह निकल नहीं पाता है। लेकिन गुरु हमको रोज रास्ता बताते हैं कि चींटी बन जाओ, चींटी हो तो कहीं पर भी निकल जा सकती है। जेब में बैठ के गुरु कहते हैं वो तो सैर विदेश तक करके आती है। मन को अपने चींटी जैसा बना करके, निर्मल बना करके, सरल बना करके कि मैं नहीं, सब कुछ भगवान तुम ही करते हो, हमारे से हमसे तो कुछ भी नहीं होता, मेरी औकात ही क्या है, मेरा अस्तित्व ही कितना है। एक भगवान ने बताया बूंद की तरह, सागर अगर ना हो तो संसार की प्यास कौन बुझाए, ये सब कार्य कैसे हो पाए, एक बूंद क्या कर पाए, सब कुछ होता है तो सागर से। ऐसे ही परमात्मा सच्चिद आनंद स्वरूप है, वो स्वयं ही सब कार्य को करने वाला है, सबके अंदर वही विद्यमान है। यही तत्व को जब समझ लिया जाता है संत महात्माओं के पास बैठ करके, तो भगवान ने कहा कोई कर्म का फल नहीं मिलता है। लेकिन जब तक नहीं समझा जाता है, जब तक उसके अंदर में नहीं जाता है
तब तक हर कर्म का फल मिलेगा। जैसे गुरु हमारे पूजा पाठ को भी बताते हैं कि जब तक तुम्हारा मन बिल्कुल भगवान पे टिक न जाए, विश्वास ना हो जाए, तब तक अपने बाहर की भी पूजा करते रहो। कम से कम उसी को देख करके डरोगे कि सामने फोटो लगी हुई है, मूर्ति है, इसमें यहाँ पर ऐसा काम नहीं करना है। मंदिर बनाए है इसीलिए कि देख करके इंसान छल कपट ना करे, लेकिन कितने सारे लोग होते हैं वहां जाकर भी चप्पल बदल के आते, प्रसाद 4 बार मांग के चले जाते। तो अपने कर्म वो खुद ही तैयार कर रहे हैं, हमको उनका विचार नहीं करना चाहिए। विचार है करना तो अपने को हमको है कि हमको अब ऐसे कोई कर्म नहीं करना है जिनके फल मिलने में हमको बड़ी ही तकलीफ हो और बार बार हमको आना और जाना पड़े। अगर कर्म से छूटना है तो भगवान का ध्यान और विचार करो, उसी की शरण रहो। हरि। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन